भक्तों की सच्चे दिल से मांगी हुई हर इच्छा को पूरी करते हैं या जिंदगी भर इंतजार में रह जाते हैं? अपनी मम्मी से अगर हम ऐसी चीज मांगे जिससे हमारी हानि हो जाएगी तो क्या वो देंगी क्या? जैसे हम छोटे बच्चे, भगवान के सामने तो बच्चे ही है ना। इतना तो ज्ञान है नहीं हमारा मंगल किसमें है, नहीं ज्ञान है। नहीं, कोई पापाचरण न करे। अगर ज्ञान थोड़ा भी कि हमारा मंगल किसमें है तो कभी कोई पाप ना करे। सुख के लिए सब क्रियाएं करते हो लेकिन परिणाम उसका दुख मिलता है, क्योंकि वो सही क्रिया नहीं है। प्रश्न तुम्हारा क्या है? और जिनका कि भगवान अपने भक्तों की सच्चे दिल से मांगी हुई हर इच्छा पूरी करते हैं, कई भक्त पूरी बस जिंदगी भर नहीं, बस इंतजार नहीं, करते हैं। पहले आधी आधी बात को। हम जब भगवान की आराधना करते हैं और उनको अपना स्वामी, पिता या सबसे प्यारा मानते हैं, तब मांगने का अधिकार होता है। मांगने का अधिकार कब होता है? हम किसी की संपत्ति पर अधिकार कब कर सकते हैं? पहले अपनापन, हम जो हमारा है प्रभु से वास्तविक अपनापन है। भगवान करे ममैवांशु में भगवान का अंश हूं। न कोई स्त्री है न पुरुष है, ये पोशाक है बाहरी। हम सब एक ही हैं, एक ही वस्तु है। चाहे 1 करोड़ शरीर हो, चाहे एक असंख्य शरीर हो, एक ही है उसमें। जितने भी यंत्र है ना, हीटर, हाइलोजन, फ्रिज, एसी, मोटर, सब में बिजली एक ही है। बिजली में कोई अंतर नहीं। तो बाहरीकरण अलग अलग है लेकिन उसको चलाने वाली जो बिजली पावर है वो एक ही है। हम लोग कर्मों के जाल में फंस गए हैं। दुख देने वाले कर्म हमारे द्वारा बहुत हो गए, जिनको पाप कर्म कहते हैं। सुख देने वाले जो कर्म है, पुण्य, वो भी हुए हैं। वो अगर अधिक मात्रा में है तो थोड़ा स्वर्ग सुख भुगा के फिर यहाँ, अब पाप कर्म अधिक है तो नर्क भुगा करके फिर यहाँ। तो हम दोनों के मिश्रित से बने हुए ये शरीर है जो हमारा आपका है, पाप और पुण्य दोनों से। अब जैसे अभी हमारे दुख का भोग आया, अब हम मांगे कि भगवान हमारे दुख को मिटा दो, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, क्योंकि अब जहर फैल चुका है। अब उसे तुम्हें भोगना पड़े। ये जो शरीर बना है ना, ये पहले से ही, जन्म लेने के पहले से ही इस शरीर को 2 भागों में, एक पुण्य का भाग और एक पाप का भाग, दोनों को मिश्रित करके से बनाया गया है। तो कभी अधिक सुख की स्थिति आ गई, खूब उत्साह आनंद, जो सोचा वो हो गया। कभी दुख की स्थिति आ गई, निरुत्साह, कोई साथी नहीं, चाहे जितना प्रयास करो बस गिरना ही गिरना है, असफल ही असफल होना है, पाप का कर्म आ गया। अब इन दोनों को मिटाने की सामर्थ्य केवल एकमात्र भजन में है। भजन में, केवल भजन में। आप गए, अभी हम इसी पिछले वाले बैच में जो आए थे तो हंसी इसी बात की थी कि हम लोग इतने बच्चे हैं कि भगवान से कहते हैं कि प्रभु ये काम बना दो, 11,000 का भोग लगा देंगे। हे, किससे बात कर रहे हो? अरे भगवान को इन सब बातों की जरूरत नहीं, आप सच्ची मानिएगा। महालक्ष्मी उनके चरण सहलाती उनको। तुम बच्चे हो, केवल अपनापन करो कि ठाकुर जी आप हमारे हो, इससे बड़ी भेंट नहीं होगी। जानते हो ठाकुर जी को रिझाने के लिए, अपनी आनंदमयी वृत्ति पाने के लिए क्या भेंट करना पड़ता है? मन। आप मन दे दो, फिर हमें प्रश्न करना आके, फिर हमें प्रश्न करना आके कि वो कामना पूरी करते हैं, जिंदगी भर इंतजार करना पड़ता है। दोनों का उत्तर उसी में मिल जाएगा। जिस दिन मन मना भव, भगवान कह रहे ना, मन मना भव, भगवान कह रहे हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। भगवान क्या मांग रहे हैं? मन। और आप क्या कह रहे हैं? 11,000 भोग लगा देंगे। कर्म तुम्हें अवश्य में हो भोक्तव्यम, भुगताएगा, तुम्हें दंड देगा। ये कोई भगवान ऐसी नहीं कि उनको घूस दे दी और वो तुम्हारा काम बना देंगे। अरे सर्वलोक महेश्वर अनंत महिमाशाली है, उनको हंसी आती जब हम लोग ऐसी बात करते ना, हंसी आती। हाँ, हमारी कामनाएं पूर्ण करने में समर्थ भगवान हैं। भगवान को हम अपना माने और अपना मन उनके चरणों में अर्पित करें तो सही बात यह होगी कि कोई कामना नहीं रह जाएगी, क्योंकि कामना मन में है ना। अब एक कामना पूर्ण हो तो 2 खड़ी हो जाएंगी, 2 पूर्ण हो तो 4, 4 तो देखो पूरा जीवन ही व्यतीत होता चला जा रहा है।
हम अगर मांगे भी प्रभु से तो इतनी छूट दे दें। मांगने का अधिकार तब है जब आपका भजन चल रहा है, आप भगवान से संबंध जो है उसे स्वीकार किए हो, मेरे स्वामी हो। ऐसे नहीं कि दुकानदारी में घर की दुकान और बाहर की दुकान में अंतर क्या होता है। घर की दुकान में गए तो पिताजी वो हमें चीनी की जरूरत है चाय के लिए, और वो थोड़ी पूछे कितने ग्राम, फटाफट भरा ऐसे भर के दे